हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपको आपकी हिंदी की किताब मंजरी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है काकी, उसे पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसे या तो फ़ोन में ही देख लेंगे या अपनी किताब जो आपको विद्यालय से मिली है उन्हें खोल लेंगे, उसमें इस पाठ को खोल लेंगे और इसको मेरे साथ पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जिसने इसे लिखा है उनका नाम हम जान लेते हैं। इस पाठ को लिखने वाले का नाम है सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, अब सियाराम शरण गुप्त के बारे में यहाँ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये एक राइटर थे, यानी कि लेखक थे, और कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, कि क्या क्या इन्होंने लिखा है। क्योंकि लिखने में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, निबंध होते हैं, कविता होती है, उपन्यास होते हैं और भी बहुत सारी रचनाएं होती है जो लिखी जाती है। इन्होंने क्या क्या लिखा है वो यहाँ पर बताया गया है। इनकी मृत्यु कब हुई ये भी बताया गया है। ठीक है, तो जान लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म हुआ था 4 सितंबर को हुआ था, और सन थी 1995 ईस्वी, और जो जगह थी वो थी चिरगांव, जो झांसी में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या किया, अनेक कविताएं लिखी जिनको एक जगह एकत्रित करके छपवाया गया। उपन्यास लिखे इन्होंने, बच्चों उपन्यास होती है एक मोटी किताब जिसमें पूरी में एक ही कहानी रहती है, तो ऐसी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इन्होंने निबंध लिखे, मतलब कोई भी एक ऐसा टॉपिक ले लिया समाज से, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, उस पर अपने विचार लिखे, जिसको हम निबंध कहते हैं। ठीक है, इनके उपन्यासों में जो इम्पोर्टेंट उपन्यास थे उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो है नारी की सहनशीलता, दूसरा है आदर्श और सरलता। इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद इन्होंने और भी रचनाएं की है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है। उनमें कौन कौन इम्पोर्टेंट है, एक तो है मौर्य विजय, एक दुर्वादल है, एक आत्मोत्सर्ग है, एक गोद है, एक नारी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 29 मार्च, और सन थी 1963, इसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये किसके बारे में, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, ये जानकारी उनके बारे में थी। अब हम चलते हैं पाठ पर। पाठ देखिए, काकी। काकी में क्या बताया गया है, एक बच्चा है श्याम, जो अपनी माँ से अति प्रेम करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, और अचानक से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बालक अपनी माँ को पाने के लिए कितना आतुर रहता है, क्या क्या उसके दिमाग में प्लानिंग आती है, क्या वो करता है उसे पाने के लिए, ये सब इस पाठ में बताया गया है। देखिए, और इस श्याम के माध्यम से ये भी बताया गया है कि एक बच्चे के लिए अपनी माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और उसे खोने के बाद बच्चा कैसा महसूस करता है। तो देखिए, पाठ को शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ था, यानी कि शोर शराबा मचा हुआ था घर में। आगे क्या होता है, उसकी माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। देखिए, उसकी माँ को क्या किया गया था, ऊपर से नीचे तक ढक दिया गया था, और एक कंबल के ऊपर उसे भूमि पर लेटा दिया गया था। भूमि शयन यानी कि भूमि पर लेटा दिया गया था, ज़मीन पर लेटा दिया गया था उसकी माँ को। उसके बाद क्या होता है, और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे, और जो घर के लोग थे सब उसके चारों ओर बैठे हुए थे या खड़े हुए थे, और वे क्या कर रहे थे, करुण होता है दुख, करुण स्वर होती है आवाज़, दुख भरी आवाज़ में क्या कर रहे थे, रो रहे थे, और मतलब जो है विलाप कर रहे थे, व्याकुल हो रहे थे वे लोग, है ना। अब उसके दुख, उसके अलग होने के बारे में विलाप कर रहे थे लोग। जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, ये समझ रहे होंगे शमशान क्या होता है, जहाँ पर मृत आदमी को जो है दफनाया जाता है या जलाया जाता है, ऐसी जगह। ठीक है, जब ले जा रहे थे तो क्या होता है, तब श्याम को ने बड़ा उपद्रव मचाया, मतलब शोर शराबा मचा दिया। वो छूट छूट के भागने लगा लोगों के हाथ में से, बहुत बुरी तरह से रोना धोना उसने मचा दिया। जब उसकी माँ को उठा के चले शमशान के लिए, लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। मतलब इतना ज़्यादा डर उसको गया, इतना ज़्यादा अपनी माँ के लिए व्याकुल हो गया, उसे लगा कि माँ को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, माँ मुझसे, उसे अपनी माँ से अलग होने का डर हो रहा था कि पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, वापस आएगी भी या नहीं आएगी। इस उसमें पता नहीं कहाँ से इतना जोर आ जाता है कि लोगों से के हाथ से छूट जाता है वो, और माँ के ऊपर जाकर गिर जाता है। बोला, क्या बोला वो गिरकर, काकी सो रही है, कि काकी सो रही है, ये इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, कि मेरी माँ को सोती हुई को तुम इतने सारे आदमी उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मेरी माँ तो सो रही है और ज़मीन पर सो रही थी, आपने ऐसे क्यों उठा लिया और इसे कहाँ ले जा रहे हो, मैं इसे नहीं ले जाने दूँगा, मैं अपनी माँ को नहीं ले जाने दूँगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया, बहुत मुश्किल से उसे अलग किया माँ से, और फिर माँ को भी शमशान ले गए।
बच्चे से अलग करके। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। जब माँ का अंतिम संस्कार हुआ, मतलब अंतिम संस्कार क्या होता है, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत सारे संस्कार होते हैं, और जो मृत्यु का संस्कार होता है, मतलब रस्म होती है, उसको हम अंतिम संस्कार बोलते हैं या अग्नि संस्कार। ठीक है, अग्नि संस्कार यानी कि अग्नि में जब माँ को जलाया गया। ठीक है, तो अग्नि संस्कार में वो जा ना सका, इतना मतलब छिपाना पड़ा माँ को उससे कि इसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या पता बच्चा आग में माँ के साथ ही ना कूद जाए, इसलिए उसे छिपाया गया अग्नि संस्कार से जब माँ को जलाया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। दासी थी एक, और वो भगवान का नाम ले लेके किसी तरह से उस बच्चे को चुप करा के, भगवान बस इसकी ये हो जाए, इसकी माँ का अंतिम संस्कार हो जाए, इस बच्चे पे कृपा बनाओ अपनी, इस तरह से राम राम जप के उसने पता नहीं कैसे उस बच्चे को घर में रोका। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। बुद्धिमान गुरुजन यानी कि जो बुद्धिमान लोग थे, जो गुरु लोग थे, उन्होंने उस बच्चे को प्यार से पुचकार के समझाया कि तेरी माँ कहीं नहीं गई है, कोई कहीं नहीं लेके गया है, वो मामा के यहाँ गई है। परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी, बड़ों ने बहुत कोशिश की, समझदार लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन उससे ज़्यादा देर तक ना छिप सका कि उसकी माँ अब यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रही, वो भगवान के पास चली गई है, राम के पास चली गई है। ये बात उसे पता चल गई कैसे ना कैसे। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। देखिए, काकी यानी कि फिर अपनी माँ के लिए जब वो लगातार कई दिन तक रोया, तो रोते रोते, और उसको ये लगा कि भाई आएगी तो है ही नहीं, तो उसका रोना तो बंद हो गया। कब तक रोता, थक हार के रोना तो उसका बंद हो गया, रुदन होता है रोना, रोना बिलखना तो उसका बंद हो गया, धीरे धीरे शांत हो गया। परंतु जो उसका शोक था, दुख था, माँ के अलग होने का जो दुख था बच्चे को, वो दुख कोई दूर नहीं कर सकता था, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। कभी मतलब ज़्यादातर क्या होता, अक्सर वो क्या करता, जब अकेला बैठ जाता तो बिल्कुल शांत मन से, शून्य मन यानी कि बिल्कुल शांत, जिसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा दिमाग में, केवल माँ उसके मन में बसी हुई है, और वो मन शांत मन से आकाश की ओर देखता, क्योंकि बताया गया है उसे कि राम जी ऊपर है, आसमान में है, वहाँ ताका करता था, ध्यान से देखा करता था कि माँ दिखती है क्या, कहाँ है मेरी माँ, कहाँ छिपाया है राम जी ने मेरी माँ को, क्यों गई वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से वो चुपचाप बैठा बैठा आसमान की तरफ देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। जब वो ऊपर आसमान में देख रहा था, अक्सर देखा करता था अपनी माँ के लिए वो, तो उसे एक पतंग उड़ती दिखाई दी। तो क्या हुआ, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया पतंग को देखकर, कि उसका जो दिल था वो एकदम खिल उठा, मतलब एकदम खुश हो गया। उसे पता नहीं कहाँ से एक आशा सी नज़र आई कि माँ को वापस ला सकता हूँ मैं, मेरी माँ इस दुनिया में वापस आ सकती है। उसके मन में एक उम्मीद आई पतंग को देखकर। पिता के पास जाकर बोला, पिताजी से बोला, वो क्या बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, कि पिताजी मुझे एक पतंग मंगवा दो, आप अभी मंगा दो, और अभी मंगा दो, पतंग मंगा दो और एकदम अभी मंगा दो। मतलब क्योंकि उसे तो पता चल गया था, उसकी मन में तो ये बात आ गई थी कि भाई पतंग से माँ इस दुनिया में वापस आ सकती है। तो माँ को लाने की जल्दी थी, तो जल्दी से अपनी माँ को लाना चाह रहा था वो वापस, कि राम जी फिर जल्दी भेज देंगे, पतंग पे बैठ के माँ आ जाएगी, तो जल्दी से जल्दी मंगा लूँ, जल्दी माँ को मैं बुला लूँगा और माँ के गले लग जाऊँगा। तो पिताजी से कह रहा है कि मुझे पतंग मंगा दो और अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। पापा का नाम था, उसके काका का नाम था विश्वेश्वर। काका वो पापा को कह रहा है अपने। तो जो विश्वेश्वर थे उसके पिताजी, जब उनकी मृत्यु हो गई उनकी पत्नी की, ठीक है, तो उसके बाद से वे अनमने यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़े चिड़े से और दुखी से रहते थे। ठीक है, तो उसने जब कहा बच्चे ने, तो क्या कहते हुए, अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। ये बात कहकर वे दुखी मन से कहीं और चले जाते हैं, बच्चे से अलग चले जाते हैं, कह के कि हाँ मंगा दूंगा। लेकिन सोचा कुछ नहीं कि कैसे मंगाएंगे, बस हाँ उसको दिलासा दे दी, मंगाने के बारे में सोचा नहीं। आगे क्या होता है, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था।
पतंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्कंठित यानी कि बेचैन, कि बस जल्दी से पतंग मिल जाए, जल्दी से माँ को ले आओ। वो तो बेचैन था, लेकिन पिताजी ने तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। मतलब उसकी जो इच्छा हुई थी पतंग लाने की, उससे माँ को इस दुनिया में वापस लाने की, वो कैसे भी उसे रोक नहीं पा रहा था, रुक नहीं पा रहा था वो कैसे भी, कि थोड़ी देर रुक जाओ, पापा पैसे देंगे तब ले आऊँगा, नहीं रुक नहीं पा रहा था वो। उसे बहुत जल्दी मच गई थी। तो उसने क्या किया, एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। विश्वेश्वर कौन है, उसके पिताजी। उस पर उनके खूंटी पर एक उनका कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा। बच्चे ने क्या किया, इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, फिर स्टूल खिसकाया अपना और बिल्कुल कोट के पास कर लिया उसे, खूंटी के पास, और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली यानी कि ढूंढा जेब में कुछ। तो फिर क्या हुआ, जब जेब में उसने ढूंढ मचाई, एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। उसने एक चवन्नी ढूंढ निकाली अपने पिताजी की कोट की जेब से, और वो चवन्नी लेकर वो वहाँ से भाग गया। फिर क्या किया उसने, सुखिया दासी का लड़का भोला, उनकी एक दासी थी सुखिया और उसका लड़का था भोला, ठीक है, उसके पास गया वो, सुखिया दासी के लड़के के पास भोला के। श्यामू का साथी था। कौन था वो, उसका साथी था, साथी यानी दोस्त। जो सुखिया दासी थी उसका जो लड़का भोला था वो श्यामू का दोस्त था, जिसकी माँ भी मरी थी श्यामू, उसका दोस्त था ये। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुप चुप गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। क्या कहता है कि लो ये चवन्नी ले लो, और अगर मेरा दोस्त है तो चुपचाप अपनी जीजी से कह, अपनी बहन से कह, और क्या कर, मेरे लिए एक पतंग मंगवा दे और एक डोर मंगवा दे। तो क्या होता है, देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। ये भी समझा देता है उसे कि भाई देख चुपचाप लेके आना, किसी को पता ना चले, अगर पता चलेगा मेरी पिटाई हो जाएगी, तो चुपचाप ले आना, और जब उसका काम हो जाएगा फिर सबको बता देंगे कि भाई इसलिए पतंग ली थी हमने, क्योंकि मुझे तो माँ को वापस लाना है। पतंग आई, एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। मतलब अंधेरे कमरे में क्यों, क्योंकि वे सबसे छिपके पतंग लाए थे, और अंधेरे कमरे में छिपके वे क्या कर रहे थे, उसमें डोर बांध रहे थे पतंग में, ठीक है। श्यामू ने धीरे से कहा, आराम से कहा, भोला, भोला को आवाज़ लगा के बोल रहे, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। तो भोला क्या कहता है, भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से न कहूँगा, कि बता दे मैं किसी को नहीं बताऊँगा। उसने सहमति जताई। श्यामू ने रहस्य खोला, मतलब उसने बताया, उसके मन में जो बात थी पतंग को लेके कि क्यों पतंग मंगा रहा हूँ, क्यों डोर मंगा रहा हूँ, ये रहस्य जो उसकी सीक्रेट था, ये उसने उसको बता दिया कि मैं पतंग क्यों मंगा रहा हूँ, क्यों मैं इतना बेचैन हूँ पतंग के लिए, क्यों मैंने चोरी की। ये बता रहा है, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, कि जो पतंग है ना ये मैं ऊपर राम जी के पास भेजूँगा, और भेजने से क्या होगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, इस पतंग को पकड़ लेगी, और मेरी काकी जो है, जैसे जैसे मैं पतंग को नीचे खींचूंगा मेरी काकी भी इसके साथ नीचे आ जाएगी, काकी इसे पकड़ लेगी ऊपर जाते ही। मैं लिखना नहीं जानता, मेरे से लिखना नहीं आता है। कौन कह रहा है, श्यामू कह रहा है कि भाई मेरे से लिखना नहीं आता है, इसलिए क्या हो रहा है, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता, मैं अपनी माँ का नाम लिख देता, काकी लिख देता मैं इस पर, अगर मेरे से लिखना आता, लेकिन मेरे से लिखना तो नहीं आता। ये भोला को बता रहा है वो सारी बात। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। ये जो भोला था, श्यामू तो माँ की शोक में क्या हो रहा है, माँ के दुख में पागल सा हो रहा है, उसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन भोला तो ठीक है, उसकी समझ काम करती है, वो समझदार है। तो वो क्या कहता है इससे, श्यामू से, उसने क्या कहा, भोला ने, बात तो बहुत अच्छी सोची, तुमने बहुत अच्छा सोचा, हाँ पतंग ऊपर जाएगी तो काकी उसे पकड़कर नीचे आ जाएगी, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हुआ, परंतु एक कठिनाई है, लेकिन एक समस्या है, एक दिक्कत है। क्या परेशानी है, अब वो बताता है, यह डोर पतली है, ये जो हम मांझा लाए हैं, डोर लाए तो पतला है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। मतलब उसकी समझदारी भी यहाँ तक ही है बस, कि भाई डोर तो बहुत कमज़ोर है और काकी तो बड़ी है, वो इसे पकड़कर कैसे उतरेगी, ये बात वो श्यामू से कहता है। इसके टूट जाने का डर है, ये कौन कह रहा है, भोला कह रहा है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए, ये कह रहा है भोला। अब श्यामू क्या करता है, श्यामू गंभीर हो गया, मतलब बेचारा वो सोचने लगा, दुखी सा हो गया, मतलब सीरियस हो गया एकदम। गंभीर होकर क्या कहता है, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई। एक गंभीर होने का मतलब क्या था श्यामू के,
श्यामू जो गंभीर हुआ, एकदम सीरियस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि श्यामू को जो ये बात बताई गई भोला के द्वारा, ये उसके लिए लाख रुपए की बात थी। लाख रुपए की बात बता दी थी भोला ने श्यामू को। आगे देखिए, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मोटी रस्सी कैसे और कहाँ से आएगी। कैसे आ तो जाएगी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे मोटी रस्सी के लिए। अब क्या होता है, पास में दाम नहीं है, पास में दाम है नहीं, मतलब पैसे तो है नहीं उनके पास, और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं। उसे ये लग रहा है भोला को, श्यामू को, कि जो मेरी काकी है बेचारी को जिंदा जला दिया गया है और राम जी के पास भेजने के लिए, मतलब जला दिया गया है। उन्हें दया नहीं आई उन लोगों को जिन्होंने मेरी माँ को जलाया है। तो दया मया मतलब बिना दया के उन्होंने क्या किया, मेरी काकी को जला दिया है। तो ऐसे लोगों से मैं क्या मदद की उम्मीद करूँ, वे तो मेरी कुछ मदद नहीं करेंगे, और मेरे पास खुद दाम है नहीं, पैसा है नहीं, वे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे, वे लोग जो काकी को जला कर आए हैं। तो मैं उनसे कैसे पैसे मांगूं। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई, मतलब बहुत देर तक रात को उसे नींद भी नहीं आई, इस चिंता में कि भाई मोटी रस्सी का इंतजाम कैसे किया जाए, पैसा कहाँ से लाया जाए। काकी को तो वापस लाना है, लेकिन लाएंगे कैसे। हाँ, पीछे आगे क्या होता है, पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से 1 रुपया निकाल लिया। पहले दिन की तरह ही उसने क्या किया, खूंटी के पास गया, स्टूल सरकाया और पिता के कोट की जेबें ढूंढनी शुरू की। उनमें से 1 रुपया मिला, उसे लेके वो चला गया। ले जाकर भोला को दिया। वो रुपया उसने किसको दिया, भोला को। और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, कि किसी को पता न चल जाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो, कि बढ़िया बढ़िया सी 2 रस्सी मंगा दे, एक से काम नहीं चलेगा। 1 रस्सी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि भाई क्या होगा, 1 रस्सी तो छोटी पड़ जाएगी। अब क्या कह रहा है आगे श्यामू, जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, कि जो जवाहिर भैया है मैं उनसे एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, क्योंकि मेरे से तो काकी लिखना आता नहीं है, मेरे से तो लिखना ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं किससे लिखवाऊँगा, जवाहिर भैया से। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। भाई जब एड्रेस हम सही लिखेंगे तो चीज़ सही जगह पर तो जाएगी। जब काकी का नाम लिखा होगा तो काकी के पास ही जाएगी वो पतंग, कोई दूसरा उस पतंग को पकड़ेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा, काकी ही नीचे आएगी उसे पकड़ के, जब अपना नाम पढ़ेंगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठड़ी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। 2 घंटे हो गए थे उन्हें, पूरे खुश थे। प्रफुल्ल मीन्स खुश थे। खुश मन से क्या कर रहे थे, भोला भी और श्यामू भी दोनों लगे पड़े थे अंधेरी कोठड़ी में, ताकि किसी को पता ना चले। और अंधेरा था इसीलिए तो इतना टाइम लग रहा था बांधने में, रस्सी बांध रहे थे पतंग में। तो क्या होता है, अकस्मात, अचानक, उग्र रूप से, यानी कि गुस्से का रूप धारण किए, उग्र रूप धारण किए यानी कि गुस्से का रूप धारण किए। अचानक से गुस्से में क्या होता है, विश्वेश्वर जो उसके पिता थे श्यामू के, जिनकी पत्नी मरी थी, क्या होते हैं, शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे। शुभ कार्य क्या हो रहा था, पतंग में डोरी बंधने का और काकी को बुलवाने का जो कार्य हो रहा था, उसमें एक बाधा की तरह, विघ्न यानी कि बाधा की तरह कमरे उस कोठड़ी में आ जाते हैं, घुस जाते हैं कोठड़ी में। और क्या कहते हैं, भोला और श्यामू को धमका कर बोले, उनको डांट कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। मतलब गुस्से में पूछ रहे हैं उनसे कि तुमने मेरी जेब से 1 रुपया निकाला है ना। तो भोला क्या था इतना, क्योंकि दासी का लड़का था, नौकरानी का लड़का था, तो एकदम से डर गया वो। और डर कर उसने क्या कहा, भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर यानी कि एकदम से सारी बात उगल डाली उसने। क्या बोला उसने बोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, कि जो रुपया निकाला है ये श्यामू भैया ने निकाला, और पहले भी जो निकाले वे श्यामू भैया ने निकाले। किस लिए, पतंग और रस्सी मंगवाने के लिए। अब क्या होता है, विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, जड़कर यानी कि मारकर, 2 चांटे मारे उसको, और मारकर क्या कहते हैं, चोरी सीख कर जेल जाएगा, कि चोरी सीख के तुझे चोर बनना है क्या, चोर बन के जेल जाएगा, मेरा नाम डुबोएगा है। ये कहेंगे लोग कि माँ नहीं थी तो अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, इस तरह से उसको नाम सुनाते हैं और 2 चांटे मार देते हैं। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ, कि तुझे आज मैं सही बनाऊँगा, आज तुझे मैं तेरी खबर लेता हूँ अच्छे से, तुझे मैं सिखाऊँगा चोरी, कहकर कई तमाचे जड़े, कई चांटे जड़ दिए, और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। और फिर क्या करते हैं, उसके कान मरोड़ते हैं और फिर उसकी पतंग फाड़ देते हैं। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई,
पतंग फाड़ने के बाद फिर रस्सी देखी, रस्सी देख कर क्या कहते हैं कि भाई ये रस्सी किसने मंगाई है। तो अब क्या कहता है भोला, फिर से कहता है, भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी। फिर से कहता है कि शामू ने मंगाई थी। कहते थे, कौन कहते थे? शामू भैया, है ना। भोला बोल रहा है कि शामू भैया कहते थे इससे पतंग तान कर, यानी कि इसमें पतंग को जोड़कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। कि काकी जो राम के वहाँ फंस गई, जिन्हें ये लोग छोड़ के आए राम के पास, मेरी काकी को बिना बात के मुझसे दूर कर दिया, उनको मैं पतंग भेजकर उस पर बैठाकर दोबारा से नीचे बुला लूँगा अपने पास। इन लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन्हें पता चलेगा वरना ये फिर राम के पास भेज देंगे। तो इस तरह से भोला जो है बताता है विश्वेश्वर को। अब क्या होता है, विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। अब विश्वेश्वर को क्या हुआ, बिल्कुल वे क्या हो गए, हतबुद्धि हो गए, मतलब वे बेसुध हो गए, घबरा गए, दुखी हो गए और वहीं खड़े रह गए, एकदम से शन हो गए। बच्चे की बात सुनी जब उन्होंने तो शन हो गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, जो पतंग उन्होंने फाड़ी थी गुस्से में, फिर वो उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर क्या लिखा था, काकी। कि बच्चा क्या था, काकी को बुलाने के लिए पतंग ऊपर भेज रहा था कि माँ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हारे लिए पतंग है और इसे पकड़कर तुम नीचे आ जाओ और किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए बच्चे ने पतंग पर काकी लिखा था। ये देखकर विश्वेश्वर बहुत दुखी होते हैं और अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ भेजूँगी, आप उनको अपनी कॉपी में करेंगे।